जी, मेरा नाम मोहित बंकिम चंद्र जोशी, गांव गुंदियाली, तहसील मांडवी, ज़िला कच्छ, गुजरात। और अभी हाल ही में मैंने पीएचडी की पदवी ग्रहण की है। मेरा विषय था संस्कृत में शालिहोत्रानुसारम प्राचीन भारतीय अश्वविद्या एकम अध्ययनम। और इस संशोधन का कार्य मैंने अभी ही संपन्न किया है। सर, जो प्राचीन भारतीय अश्वविद्या थी उसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो सांप्रत समय में हम अगर उनका उपयोग करें तो जो हमारे भारत भर के अश्व हैं, कच्छ के तो ही हैं ही, पर भारत भर के अश्वों को उससे लाभ मिलेगा। उनकी दिनचर्या, उनकी ऋतुचर्या, उनका जो भोजन है, खान पान है, रख रखाव है, फिर उनकी चिकित्सा और उपचार के लिए आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं, वो सारी चीज़ें जो प्राचीन भारतीय अश्वविद्या में उपलब्ध थी, वो अभी के समय में उनका अगर उपयोग हो तो उससे बहुत ज़्यादा अश्वों और अश्व प्रेमियों में उससे घोड़ों के लिए बहुत सारी सफलताएं मिल सकती हैं। और जो आयु हम देख रहे हैं कि जैसे मनुष्यों की भी घट रही है, वैसे ही अश्वों की आयु में भी आज जो एलोपैथी है उसका कोई ये नहीं कि हमें उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, आखिर तो दवाई है। पर आयुर्वेदिक उपचार से घोड़ों के आयु में भी बहुत फर्क हो सकता है और उसके लिए अभी औषधियों के संकलन का कार्य, मेरा संशोधन जो है वो शुरू है। सर, संस्कृत में संपूर्ण भारत में प्राचीन भारतीय अश्वविद्या में मैं प्रथम हूँ जिसने संस्कृत में ये कार्य किया है संशोधन का। और 2019 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था। जो फॉर्मेलिटी रहती है, पेट एग्ज़ाम होती है, वो पास हुई थी यूनिवर्सिटी से ही। और क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा के संस्कृत विभाग में ही मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। और 2025 में ये संशोधन का जो कार्य था वो संपन्न हुआ, पर आगे भी संशोधन की यात्रा अभी मेरी शुरू है। कहाँ से ये डिग्री आती? क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी में ही मेरा पीएचडी संपन्न हुआ। और युवाओं को तो ये कहना चाहूँगा कि आज की जो टेक्नोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं वो तो है ही, उससे हमें बहुत फ़र्क भी मिल रहा है। पर इससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि अगर घोड़े से जुड़ेंगे तो जो हम 17-18 साल की एज में बच्चों को देखते हैं कि स्ट्रेस बहुत है, तो अश्व एक ऐसा प्राणी है जो आपको स्ट्रेस फ्री रखता है। उसके अलावा इसकी ऑरा ऐसी है कि इसके साथ रहने से हमें हमारी जो दिमागी जो बातें हैं, क्योंकि अमेरिका का एक निष्कर्ष ऐसा निकला है वैज्ञानिकों द्वारा कि हम बच्चों को भी हॉर्स राइडिंग करवाते हैं, जिससे उनकी जो सतेज बोलते हैं हम बच्चों को, वो बच्चे उससे सतेज होते हैं और उससे उनकी दिमागी जो तौर पे आज हम जो बच्चों को देखते हैं कि दीर्घदर्शिता नहीं है, जबकि चपल होता है बच्चा राइडिंग करने से भी, उसके संसर्ग से भी, अश्व के संसर्ग से बहुत सारी आपको जीवन में भी बहुत सारा फर्क पड़ता है। उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आप अभी कार्य कर रहे हैं, जो भी, या पढ़ाई है या कुछ भी है, इसके संसर्ग में आने से आपके उस क्षेत्र में आप ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत सारे लोगों को ये अनुभव भी हुआ है कि घोड़ा आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको प्राप्त करवाता है, जैसे कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, पर अगर आपके पास अश्व है और जो आपका क्षेत्र है उसमें कोई ना कोई अश्व प्रेमी है, तो उससे भी आपको लाभ होता है। और दिन प्रतिदिन आपके साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं जो अश्व प्रेमी हैं, अश्व पालक हैं, या अश्वों के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तो उससे हमें भी लाभ हो सकता है, जानकारी मिल सकती है। मैं ये कहूँगा कि बचपन से ही माता पिता ने शिक्षण के लिए कभी भी मना नहीं किया, बेटा आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो, और इसके आगे भी अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए भी मेरे पिताश्री ने मुझे कहा कि आप कर सकते हो।
इसके अलावा ग्रामजन जो हैं मेरे, वो भी इस चीज़ से गौरवान्वित हुए हैं कि हमारे गांव के बच्चे ने ऐसा काम किया है। सो इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि आगे बहुत सारे काम करने हैं और उन कामों को करने के लिए, उनको संपन्न करने के लिए हमें ये एक मोटिवेशन मिलता रहता है। मेरे गुरुजन जो हैं वो डॉक्टर पंकज भाई ठाकर, जो मेरे मार्गदर्शक भी रहे, डॉक्टर कश्यप भाई त्रिवेदी हैं, वो भी संस्कृत विभाग के HOD हैं। उनके द्वारा इस चीज़ के लिए हमेशा मोटिवेशन मिला है कि आपको कार्य करते रहना है। और ये जब कार्य संपन्न हुआ तब ऐसा कहा गया कि इसके आगे भी हमें बहुत कुछ काम करने हैं। तो इन चीज़ों से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आगे हमें बहुत सारे कार्य करने हैं और इन कार्यों को संपन्न करने के लिए जब ऐसा माहौल बनता है, ऐसा हमें सम्मान मिलता है, तब कार्यों को करने के लिए हमारी जो उत्सुकता है वो और बढ़ जाती है। इतने सारे विषय छोड़ के अश्वविद्या में PhD करने का ख्याल कैसे आया आपको? ये मुझे बाय ब्लड मिला है। मेरे दादा परदादा पिताजी, उनका बचपन अश्वों के बीच में रहा और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आज टेक्नोलॉजी के युग में लोग टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, पर मुझे भी ये बचपन से ही प्राणी प्रिय था। तो जब मौका मिला तो ऐसा लगा कि इनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि मशीनी युग के बाद अश्वों का कार्य क्षेत्र कम हो गया और आज ज़्यादातर अश्व शौक के खातिर हम देखते हैं कि लोग रख रहे हैं। तब ऐसा लगा कि इनके लिए अगर कार्य हो जाए तो एक घोड़ा भी अगर बच सकता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो एक ये चीज़ देख के मैं ये विषय को मैंने ग्रहण किया कि हम ये एक अनटच एरिया था और प्राचीन भारतीय अश्वविद्या के मूल वेदों से मिलते हैं। मैंने मेरे महाशोध निबंध में भी उसका वर्णन किया है कि प्राचीन भारतीय अश्वविद्या अति प्राचीन है, उसके प्रमाण भी, संदर्भ भी वेदों से मिलते हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे, भारतीय परंपरा जो है वो जब हम देखें तब कहीं ना कहीं अश्वों का आपको उसमें वर्णन प्राप्त होगा ही। सो ऐसा था कि इनके लिए भी कुछ हो जाए कार्य, और अगर हम कुछ ना कुछ इनके लिए भी कर सके तो हमारे लिए ये बड़ी बात है।